मैं हूं चमन त्यागी और बहुजन जागरण 85 में आपका स्वागत है। इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां सैद्धांतिक राजनीति के बारे में सिखाया जाता है। एडेप्टिव लीडरशिप क्या होती है इसके बारे में विस्तार से बताया जाता है। साथ ही बूथ मैनेजमेंट हम कैसे करें ये सिखाया जाता है। ऐसे व्यक्तित्व जिनका भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रही है उनके जीवन संघर्ष को समझने का प्रयास किया जाता है। जिन पिछड़े और वंचित तबके के लोगों में राजनीतिक क्षमता का अभाव है उनमें सैद्धांतिक राजनीति पैदा करने का एक प्लेटफॉर्म है इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी। अब सवाल यह है कि इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी ने मान टाण के जेबीकेएसएस सुप्रीमो जयराम महतो को ही क्यों निमंत्रण दिया। स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि जयराम महतो की अंतःकरण से जो सोच उपजते हैं वह कहीं न कहीं मानवीय मूल्यों, न्याय और इंसानियत पर आधारित होते हैं। यही वजह है कि जयराम महतो आज झारखंड में हो रहे अन्याय के विरुद्ध बातें करते रहते हैं। महज पिछले 2-3 वर्षों में जयराम महतो ने झारखंड की एक बड़ी आबादी को अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक करने में अच्छी कामयाबी हासिल की है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। मुझे लगता है कि यही सबब है कि जयराम महतो जैसे नौजवान को सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में काफ़ी कुछ संघर्ष करने की जज्बा और जुनून के फलस्वरूप आज इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में शामिल होने और सीखने समझने का मौका मिला है। किसी ने सच ही कहा है कि जो हम जानते हैं वो बहुत ही कम है, परंतु जो हम नहीं जानते हैं वो एक समंदर है। वैसे तो सब जानते हैं कि जयराम महतो झारखंड की राजनीति का एक उभरता हुआ सितारा है, फिर भी इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में कुछ जानने और समझने की अवसर पाना सौभाग्य की बात है। और यह तय है कि यदि जेबीकेएसएस जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने धैर्यपूर्वक इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में अपना समय दिया तो न सिर्फ एक कुशल और हर प्रकार से परिपक्व नेता बल्कि सैद्धांतिक राजनीति से खुद को संवार कर वापस लौटेगा जयराम महतो, जो झारखंड के जयराम महतो के समर्थकों के लिए न सिर्फ खुशी बल्कि गौरव की बात होगी। इसलिए यह एक प्रकार से सौभाग्य ही समझा जाना चाहिए। धन्यवाद।